तो चलो जी बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 4 एंड एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 5 के बारे में तो हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है ना। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 4 कि सॉल्व 3x प्लस 8 ग्रेटर देन 2 व्हेन x इज एन इंटीजर एंड x इज अ रियल नंबर, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी आपको दिया हुआ है कि 3x प्लस 8 जो है वो ग्रेटर देन 2 है, और इसका इनइक्वालिटी का यूज करके ये आपको बताना है कि x की क्या वैल्यूज होगी जब x इंटीजर है और x की क्या वैल्यूज होगी जब x जो है हमारा क्या है यहाँ पे रियल नंबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो 2 से 3 रूल हमारे ध्यान में होने चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट रूल क्या था, सबसे पहला रूल क्या है कि इसको हमें रिड्यूस करना है, किस फॉर्म में रिड्यूस करना है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू b के फॉर्म में रिड्यूस करना है, ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू b के या फिर a के फॉर्म में। इसका मतलब क्या होगा कि किस तरीके का फॉर्म है जहां पे LHS में हमें क्या करना है, वेरिएबल लाना है, और RHS में हमें क्या करना है, कांस्टेंट लाना है। तो जो भी ऑपरेशंस हम करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि रूल 1 में हम लोग क्या करते थे, दोनों साइड में आप कोई भी रियल नंबर इक्वल रियल नंबर ऐड कर सकते हो या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। वैसे ही आप दोनों भी साइड में कोई भी रियल नंबर से नॉन जीरो रियल नंबर से इक्वल नॉन जीरो रियल नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वहां पे सिंबल चेंज हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये छोटे छोटे से रूल जो है याद रख के हम लोग क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे या फिर उसको रिड्यूस करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है ना। तो चलो अगर ठीक है इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो हम कैसे लिखेंगे, लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 4, ठीक है ना। सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 4, सो गिवन, ठीक है, गिवन इन इनइक्वालिटी इज, क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 8, ठीक है, ग्रेटर देन 2। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि LHS में हमें वेरिएबल लाना है, RHS में हमें कांस्टेंट लाना है, और यहाँ पे LHS में जो है आपको क्या दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है, इसकी हमें जरूरत है क्या, नहीं है, इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव करने का तरीका क्या है कि हम दोनों साइड में क्या कर देंगे, -8 ऐड कर देंगे, ठीक है ना। दोनों साइड में हम लोग क्या कर देंगे, -8 ऐड कर देंगे। तो देखो यहाँ पे 3x प्लस 8, और या फिर आप सब्ट्रैक्ट कर दो -8 से दोनों साइड को, तो क्या मिल जाएगा, 3x प्लस 8 -8 ग्रेटर देन 2, क्या हो जाएगा यहाँ पे -8। इसी को आप क्या लिख सकते हो, 3x, ठीक है, देखिए 8 प्लस 8 जो 8 माइनस 8 जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, ग्रेटर देन 2 माइनस 8 आपको कितना मिलेगा, -6 मिलेगा। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 3x ग्रेटर देन -6। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल के सामने क्या है, 6 है, तो हमें क्या करना होता है, वेरिएबल के सामने जो भी कोएफिशिएंट है उससे पूरे इक्वेशन को हमें डिवाइड करना होता है ना, उससे हमें क्या करना होता है, पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x के सामने क्या है, 3 है, तो 3 से इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, 3x/3 ग्रेटर देन -6/3, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, -6/3। तो यहां पे देखो ये 3 जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, x ग्रेटर देन, और यहाँ पे -6/3 कितना होता है, -2, है ना, कितना होता है, -2, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी आपको मिल गया कि x का जो वैल्यू है वो x की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो कैसे होनी चाहिए, ग्रेटर देन -2 होनी चाहिए। और ये क्या है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, मैंने आपको बताया था, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी और स्लैक इनइक्वालिटी, यहां पे अगर सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कहते हैं। जिसमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू ओकेजनली जिसमें वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाती है, ओकेजनली, है ना, ओकेजनली जिसमें वैल्यू इक्वल हो जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लैक इनइक्वालिटी कहते हैं। लेकिन जिसमें स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हो, मतलब बड़ा, ना तो उसके इक्वल होगा ना तो उससे लेस होगा, बड़ा मतलब उससे बड़ा, वो जो कंडीशन फॉलो करता है उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, जो कि आपको यहां पे दिख रहा है, x ग्रेटर देन -2, मतलब भाई सब क्या है, यहां पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, और x की जो वैल्यूज है, पॉसिबल वैल्यूज है, वो x की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो -2 से बड़ी ही होगी, उसके इक्वल या फिर उससे छोटी नहीं हो सकती। तो इसी बात को ध्यान में रखकर हमें इसकी वैल्यूज निकालनी है जब x जो है वो इंटीजर होगा और जब x जो है हमारा क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। तो लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 फॉर द एग्जांपल नंबर 3 कि जब x जब इंटीजर है तो इस इनइक्वालिटी को कंसीडर करके हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है, सिंस x इज ए इंटीजर, ठीक है, सिंस x इज एन इंटीजर, ठीक है, x जो है वो आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इंटीजर दिया हुआ है, और अगर x इंटीजर है तो आपको ऐसे इंटीजर्स निकालने हैं जो -2 से बड़े हो, ठीक है ना, आपको ऐसे इंटीजर्स निकालने हैं जो -2 से बड़े हो। तो -2 से बड़े इंटीजर्स क्या होते हैं, -2 के बड़ा इंटीजर क्या है, -1 है,
देन 0 है, देन क्या है 1 है, 2 है, 3 एंड सो ऑन, जहां तक हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स को कैलकुलेट कर सके, है ना। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो इंटीजर्स हम लेंगे, x की जो वैल्यूज होगी वो कैसी होनी चाहिए, -2 से बड़ी होनी चाहिए भाई साहब। कैसी होनी चाहिए, -2 से बड़ी होनी चाहिए। तो अगर हम नंबर लाइन के ऊपर देखें, ठीक है, बेसिकली मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि नंबर लाइन जो है, अगर आपको पूछते हैं कि ड्रॉ ऑन द नंबर लाइन तभी ड्रॉ करना है, लेकिन मैं आपको यहां पे इसलिए बता रहा हूं कि हमारा जो एक बेसिक आइडिया है ना कि हम इंटरवल्स का इंपॉर्टेंस क्या है और इंटरवल्स हम कैसे डिसाइड करेंगे कि उसमें किस प्रकार के नंबर इंक्लूडेड है, किस प्रकार के नंबर एक्सक्लूडेड है, इन सारी बातों को, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। क्योंकि जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो हम एकदम शॉर्ट और श्योर हो जाते हैं हम लोग कि क्या एक्चुअली वहां पे हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहां पे अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करें, है ना, जैसा कि हम सबको पता है, बताने की हमें जरूरत है नहीं, है ना। तो ये होता है आपका 0, जो सब जानते हैं, ठीक है, क्या होता है 0 होता है, ठीक है। और ये हो जाएगा मान लो आपका 1, ठीक है, ये हो गया आपका 1, और मान लो ये हो गया आपका 2, और इधर के जो सारे नंबर्स है वो क्या हो जाएंगे आपके, कहां तक, इन्फिनिटी, है ना। सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। इधर क्या होता है -1 होगा, ये क्या होगा आपका -2 होगा, ठीक है। एक और नंबर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और इधर ऐसे ही कंटिन्यू करते गए तो आपको -इन्फिनिटी मिलता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आपको x के ऐसे इंटीजर्स लेने हैं, मतलब ऐसे इंटीजर्स लेने हैं जो क्या हो, -2 से बड़े हो, या फिर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हो। मतलब क्या है कि x जो है, इनइक्वालिटी क्या कर रहा है कि x जो है वो ग्रेटर देन -2 है ना। x जो है वो क्या है, ग्रेटर देन -2 है। तो इसको कौन सी इंटीजर्स की वैल्यू या फिर कौन सी x की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, जो -2 से बड़ी हो। तो यहां पे देखो इस नंबर लाइन में अगर आप देखो तो -2 से बड़े इंटीजर्स कौन से, है ना। -2 से बड़ा इंटीजर क्या होता है, -2 के बाद वाला, या फिर -2 से बड़ा इंटीजर कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, है ना। कहां से स्टार्ट होगा, 1 होगा, देन 0 होगा, ठीक है, 0 होगा, देन 1 होगा, देन क्या होगा, 2 होगा, देन क्या होना चाहिए, 3 एंड सो ऑन। जहां तक हम लोग कैलकुलेट कर सके वहां तक वो सारी की सारी वैल्यूज हो सकती है, किसकी वैल्यूज हो सकती है, x की, है ना। ओनली कंडीशन क्या है कि वो कैसा होना चाहिए, -2 से बड़ा होना चाहिए। जो भी x की वैल्यू आप ले रहे हो वो कैसी होनी चाहिए, -2 से बड़ी होनी चाहिए, और वो क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखो मतलब -2 से बड़ा इंटीजर आपका -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। और जहां तक आप पॉजिटिव इंटीजर्स कैलकुलेट कर सको, वहां तक सारी वैल्यूज जो है वो x की होगी, है ना। वो सारी वैल्यूज x की वैल्यूज पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। अब मैंने देखो यहाँ पे इंटेंशनली ना मैंने यहाँ पे ऐसी हाईलाइटेड लाइन ड्रॉ नहीं की हुई है ना। ऐसी हाईलाइटेड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है क्या, नहीं की हुई है, क्योंकि यहाँ पे देखो -1 और 0 के बीच में कोई इंटीजर होता है क्या। मान लो जैसे यहाँ पे 0.5 आता है ना। हम सबको पता है कि यहाँ पे जो है ना 0.5 होगा, है ना। क्या होगा, -0.5 होगा। तो क्या ये इंटीजर हुआ, नहीं हुआ, है ना। क्या ये इंटीजर होगा, तो मान लो अगर मैं ऐसी लाइन यहां से ड्रॉ कर दूं और ये बोल दूं कि ये मेरा सॉल्यूशन सेट है, तो इसमें -0.5 भी आ गया ना, है ना। लेकिन -0.5 हमारा इंटीजर है क्या, नहीं है। तो सिर्फ इंटीजर को इंडिकेट करने के लिए, है ना, सिर्फ इंटीजर को इंडिकेट करने के लिए क्या किया है मैंने, जहां पे भी इंटीजर्स थे वहां पे मैंने डॉट निकाल दिए, बड़े बड़े दिख रहे हैं आपको, डॉट निकाल दिए, है ना। तो यहां पे x की पॉसिबल वैल्यूज क्या होनी चाहिए, ठीक है। सो देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है, देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर क्या होनी चाहिए भाई साहब, x की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएगी, देखो -1 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 एंड इधर जहां तक भी आप कैलकुलेट कर सकते हो पॉजिटिव इंटीजर, वो सारी की सारी क्या होगी, x की वैल्यूज होगी, ठीक है। सो देयरफॉर हेंस, ठीक है, हेंस सॉल्यूशन सेट, इसको सेट के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, हेंस सॉल्यूशन सेट इज, क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन सेट, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे, -1 से स्टार्ट हो रहा है, -1 0 1 2 3 एंड डॉट 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 सो ऑन, ठीक है। डॉटेड लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जहां तक हम पॉजिटिव इंटीजर्स कैलकुलेट कर सके वो सारी x की वैल्यूज पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, ठीक है ना। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x इज अ रियल नंबर, है ना। x क्या बोल रहा है यहाँ पे, x क्या है हमारा यहाँ पे, रियल नंबर। तो सिंस, ठीक है, सिंस x इज अ रियल नंबर, है ना, x इज अ रियल नंबर। और ये जो इनइक्वालिटी है ये क्या कह रहा है कि x ग्रेटर देन -2 है। इसका मतलब आपको x की ऐसी वैल्यूज निकालनी है, ऐसे रियल नंबर्स निकालने हैं जो -2 से बड़े हो, है ना।
x का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जितने भी -2 से बड़े रियल नंबर्स है वो सारे के सारे पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। किसकी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, x की, क्योंकि यहाँ पे अभी x क्या है, हमारा रियल नंबर है, ठीक है ना, x क्या है, हमारा रियल नंबर है। अब देखो, ठीक है, अब नंबर लाइन के ऊपर अगर हम फिर से ड्रॉ करें, ठीक है, तो जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि मैंने यहाँ से 1 से लेकर के यहाँ तक मैंने लाइन को हाईलाइट क्यों नहीं किया, उसका रीजन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, ठीक है, तो ये फिर से आपका हो गया यहाँ पे नंबर लाइन, है ना, ये क्या हो गई, हमारी नंबर लाइन हो गई। तो फिर से आपको पता है कि यहाँ पे जो है वो 0 होगा, है ना, यहाँ पे हमारा 0 होगा, ये 1 होगा, ठीक है, ये हो सकता है आपका 2, ये हो जाएगा 3, ठीक है, एंड सो ऑन। कहां तक जाता है, ये इन्फिनिटी तक जाता है। और ये कितना हो जाएगा हमारा -1, ठीक है ना, कितना होगा हमारा -1, ये होगा हमारा -2 और ये क्या होगा हमारा -3, ठीक है ना, क्या होगा -3। अब देखो, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि x रियल नंबर है और आपका कंडीशन क्या है कि x ग्रेटर देन -2, मतलब -2 से बड़े जितने भी रियल नंबर्स है वो सारी x की वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। अब देखो, तो ये -2 -1, तो जैसा कि हमें पता है कि -2 और -1 के बीच में क्या आता है ना, क्या आता है, -1.5 आता है ना, क्या आता है, -1.5 आता है। और -1.5 इसी के नीचे -2 के पहले कौन सा नंबर आएगा, ठीक है, -2 के पहले कौन सा नंबर आना चाहिए, मान लो कि जैसे -1.9 आता है ना, -2 के पहले कैसा नंबर आएगा, -1.9, है ना, देन -2 -1 के बीच में क्या आएगा, -1.5। तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो -1.9 और ये -1.5 आपको दिख रहे हैं, क्या ये रियल नंबर्स है ना, क्या ये रियल नंबर्स है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर मतलब क्या, अगर बेसिकली हम इसको देखें -1.9 -1.5, तो ये हमारे रैशनल नंबर्स है ना। अगर इनको हम देखें तो ये हमारे -1.9 और -1.5 क्या है, रैशनल नंबर है। बट हम सबको ये बात पता है कि रैशनल नंबर हो, इरैशनल नंबर हो, या फिर नेचुरल नंबर हो, या फिर इंटीजर्स हो, पॉजिटिव इंटीजर हो या फिर नेगेटिव इंटीजर हो, सारे के सारे किस में आते हैं, रियल नंबर में आते हैं। कलेक्टिवली उन सब चीजों, उन सब नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, ठीक है ना भाई साहब, क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। तो अब यहां पे क्या बोला गया है कि x जब रियल नंबर है तो ऐसे सारे रियल नंबर्स की वैल्यू आपको निकालनी है जो ग्रेटर देन -2 हो। तो अगर मैं यहाँ पे -1.9 के बारे में बात करूं तो ये तो बात हमारी क्लियर है कि ये रियल नंबर है, ये क्या है, हमारा रियल नंबर है। और ये कैसा है, -1.9, -2 से बड़ा है ना। आ रही है बात समझ में कि एक तो -1.9 जो है वो -2 से बड़ा भी है और रियल नंबर भी है, तो वो x की वैल्यू हो सकता है। अगेन -1.5 जो है वो क्या है, रियल नंबर भी है और -2 से बड़ा भी है, तो ये भी हमारी x की वैल्यू हो सकती है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि -2 को छोड़ के इधर जितने भी नंबर्स है वो सारी x की वैल्यूज हो सकती है। आ रही है बात समझ में, है ना, कहानी पकड़ में आ रही है कि -2 को छोड़ के, है ना, -2 को छोड़ के इधर जितने भी नंबर्स आएंगे, है ना, राइट साइड में, मेरे राइट साइड में -2 को छोड़ के, चाहे फिर वो -1.9 हो, चाहे फिर वो -1.5 हो, या फिर कोई भी हो, रैशनल हो, इरैशनल हो, या फिर निगेटिव हो, या फिर पॉजिटिव हो, लेकिन -2 को छोड़ के इधर जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे x की वैल्यूज हो सकती है, क्योंकि x क्या है, हमारा रियल नंबर है। तो जब हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ से अगर कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ कि मान लो जैसे हमने यहाँ से लाइन ड्रॉ करी, तो मुझे कहाँ तक ड्रॉ करनी पड़ेगी, इसको एरो तक ड्रॉ करनी पड़ेगी, है ना। अगर मुझे यहाँ पे लाइन अगर ड्रॉ करनी पड़ी तो मुझे कैसी ड्रॉ करनी पड़ेगी, इसको एरो तक ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तक जितने भी रियल नंबर्स है इन्फिनिटी के पहले तक जहां तक हम कैलकुलेट कर सके वो सारी x की क्या हो सकती है, वैल्यूज हो सकती है, वो सारी वैल्यूज सारी, ठीक है, सारे क्या हो सकते हैं, x के सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। सिर्फ किसको हमें छोड़ना है, -2 को छोड़ना है। मतलब -2 से बड़े जितने भी रियल नंबर्स होंगे, है ना, -2 से बड़े जितने भी रियल नंबर्स होंगे, चाहे फिर वो -1.9 हो, चाहे फिर वो -1.5 हो, वो सारी हमारी x की वैल्यूज हो सकती है। तो सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ पे -2 को एक्सक्लूड करना है। तो एक्सक्लूड करने के लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, ओपन सर्कल यूज करते हैं, है ना। यहां पे मैंने क्या कर दिया, ओपन सर्कल कर दिया, और ये जो हाईलाइटेड लाइन आपको दिख रही है एरो, तो वो क्या कर रही है, आपका सॉल्यूशन सेट इंडिकेट कर रही है ना, जिसमें -2 को हमने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। जहां पे हमने क्या किया हुआ है, ओपन सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। मतलब -2 को छोड़ने के बाद जितने भी नंबर्स हो, चाहे वो -1.9 हो, चाहे फिर वो -1.5 हो, या फिर इधर कुछ भी हो, वो सारी की सारी x की वैल्यूज हमारी हो जाएगी। और हेंस सॉल्यूशन सेट आप कैसे लिखेंगे, ठीक है, हेंस, ठीक है, हेंस सॉल्यूशन, कैसे लिखेंगे आप,
ठीक है, x बिलोंग्स टू यहाँ पे देखो ये -2 को हमने छोड़ दिया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटरवल को ओपन कर देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि -2 यहाँ पे क्या है, एक्सक्लूडेड है, मतलब -2 को छोड़ के उसके पहले वाले जितने भी नंबर्स है वो सब इंक्लूडेड है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम कहाँ तक लिखेंगे, ठीक है, यहाँ तक सोल्यूशन कहाँ तक होगा, जहां तक भी हम लोग काउंट कर सके, है ना, अनंत, जहां तक भी हम लोग काउंट कर सके, मतलब लेकिन ऐसा नंबर जो इन्फिनिटी के पहले आए, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ओपन इंटरवल इन्फिनिटी, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस इंटरवल का मतलब क्या हो गया, -2 को छोड़ दिया और इन्फिनिटी को छोड़ दिया, तो इन दोनों के बीच में जितने भी रियल नंबर्स आएंगे, -2 और इन्फिनिटी को छोड़ के इनके बीच में जितने भी रियल नंबर्स आएंगे वो सारी की सारी क्या होगी, x की वैल्यूज होगी, है ना। आ रही है कहानी पकड़ में, वो सारी की सारी क्या होगी, हमारी x की वैल्यूज होगी, ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है कि सॉल्व द इनइक्वालिटी, सॉल्व है ना, सॉल्व 4x + 3 < 6x + 7। अब यार यहां पे ना थोड़ी सी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है कि इसके पहले जितने भी हमने क्वेश्चन देखे, अभी तक तो फिलहाल हमने 4 ही क्वेश्चन देखे हैं, लेकिन उसमें आपने एक बात नोट की होगी कि वहां पे स्पेशली मेंशन था, क्या मेंशन था कि हमें x किसके लिए निकालना है, x हमें रियल नंबर के लिए निकालना है या फिर x हमें इंटीजर के लिए निकालना है या फिर x हमें नेचुरल नंबर के लिए निकालना है। बट भाई साहब यहाँ पे तो कुछ दिया ही नहीं है ना, है ना, यहाँ पे तो कुछ दिया ही नहीं। अब दिक्कत वाली बात, भाई साहब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। एक बात नोट कर लीजिए, जहां पे मेंशन ना हो, अब हम लोग जो इंटरवल्स या फिर जो हम इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं ना, सॉरी इंटरवल इनइक्वालिटी, जो इनइक्वालिटीज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बेसिकली वो हम किसके लिए कर रहे हैं, एक तो नेचुरल नंबर के लिए कर रहे हैं, एक तो इंटीजर के लिए कर रहे हैं, या तो फिर रियल नंबर के लिए कर रहे हैं, है ना। समझ में आ रही है बात कि जो इनइक्वालिटीज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बेसिकली वो किसके लिए हम लोग कर रहे हैं, एक तो इंटीजर के लिए, एक तो या तो फिर नेचुरल नंबर के लिए, या तो फिर हम लोग रियल नंबर के लिए कर रहे हैं। लेकिन इंटीजर और नेचुरल नंबर क्या है, बेसिकली इट इज अगेन अ रियल नंबर, है ना। तो जहां पे भी मेंशन ना हो ना कि किसके लिए सॉल्व करना है या फिर x क्या है, वहां पे आपको x को एज अ रियल नंबर अज्यूम करना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि जहां पे भी आपको दिया ना हो कि x क्या है या फिर मेंशन्ड ना हो, तो उस केस में आपको x एज अ रियल नंबर कंसीडर करना है और उसको रियल नंबर कंसीडर करके ही आपको सॉल्यूशन सेट लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 5 की तरफ, ठीक है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 5, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां पे देखो सबसे पहले आपको क्या दिया है, एक इनइक्वालिटी दिया हुआ है 4x + 3, लिख देना है यहां पे गिवन, ठीक है, गिवन 4x + 3 < 6x + 7, ठीक है, < 6x + 7। अब यहां पे देखो कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसको आपको इस तरीके से सॉल्व करना, एक बात ध्यान में रखना है क्या ध्यान में रखना है कि LHS में हमें वेरिएबल लाना है, जो भी ऑपरेशंस हम करेंगे LHS में हमें वेरिएबल लाना है, RHS में हमें कांस्टेंट लाना है, ठीक है। तो यहां पे देखो सबसे पहले LHS में जो है ना 4x + 3 में 3 कांस्टेंट है, तो इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, और रिमूव करना है तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड में मैं क्या करूंगा, -3 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो इनइक्वालिटी को अगर मैं दोनों साइड से -3 से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो क्या मिलेगा, 4x + 3 - 3 < 6x + 7 - 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो आपका 4x + 3 - 3 कैंसिल हो जाएगा, < 6x + 7 - 3 कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो यहां पे देखो क्या मिलेगा आपको, ठीक है। अब यहां पे क्या है, अब देखो फिर से वही कॉन्सेप्ट, रिड्यूस करना है तो LHS में हमें वेरिएबल लाना है, RHS में हमें क्या लाना है, कांस्टेंट लाना है। अब आप देखो RHS में आपको वेरिएबल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 6x के साथ, है ना। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, और रिमूव करने का तरीका क्या है ना, रिमूव करने का तरीका क्या है कि दोनों साइड में हम लोग क्या करेंगे, अभी -6x से सब्ट्रैक्ट कर। देखो एक बात नोट करो, है ना, यहाँ पे हम लोग माइनस से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमने सिंबल चेंज नहीं किया, क्योंकि सिंबल चेंज कब होगा, जब हम लोग मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करेंगे निगेटिव नंबर से। आप निगेटिव नंबर से ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। लेकिन जब आप निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तब आपको सिंबल चेंज करना है, अभी सिंबल चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो देखो यहां से 6x हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा, क्या करना पड़ेगा मुझे, दोनों साइड में हम -6x से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, दोनों साइड में हम लोग क्या कर देंगे, -6 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या मिलेगा, 4x - 6x <, ठीक है, < 6x + 4 - 6x। अब यहां पे देखो ये जो 4x - 6x है ये क्या हो जाएगा, 4x - 6x इज -2x, है ना, क्या हो जाएगा, -2x। और यहाँ पे यहाँ पे देखो ये जो 6x - 6x है ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको 4। अब आप देखो कि यहाँ पे x के सामने क्या कोएफिशिएंट है, -2 है,
तो इसको हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे। और जब हम निगेटिव नंबर से डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई करते तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि सिंबल हमें चेंज करना होता है ना। तो अगर मैं इसको -2 से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा, -2x/-2 लेस देन 4/-2। सॉरी, अब सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेस देन का क्या हो जाएगा, अभी ग्रेटर देन हो जाएगा। और आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, -2 कैंसिल x, और ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 4/-2 कितना हो जाएगा, -2, है ना, क्या हो जाएगा, -2। अब एक बात नोटिस करो, इसमें ज्यादा आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा है कि जब x ग्रेटर देन -2 इनइक्वालिटी के लिए जब x रियल नंबर होता है तो उसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, x बिलोंग्स टू -2, इन्फिनिटी, है ना। इसके लिए ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है क्या। यहाँ पे x ग्रेटर देन इनइक्वालिटी मिला हुआ है -2, देखो यहाँ पे भी x ग्रेटर देन -2 था, और साथ में मैंने आपको ये बता के रखा हुआ है कि जहां पे मेंशन ना हो, जहां पे मेंशन ना हो तो वहां पे आपको x क्या करना है, एज अ रियल नंबर अज्यूम करना है। तो जब आप x को एज अ रियल नंबर अज्यूम करोगे और इस इनइक्वालिटी का यूज करोगे x ग्रेटर देन -2, तो आपको सॉल्यूशन सेट जो है वो सेम मिलेगा, क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू -2, इन्फिनिटी। तो बिना किसी, ठीक है, हिचकिचाहट के मैं डायरेक्टली यहां पे लिख रहा हूं सॉल्यूशन सेट, ठीक है, सॉल्यूशन सेट इज क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू दी ओपन इंटरवल -2, इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो चलिए नोट करिएगा इसे। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 6, 7 एंड 8, ठीक है। तो तीनों एग्जांपल्स हमने यहाँ पे साथ में ले रखे हैं, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 6 क्या कह रहा है, और एक बात आपको यहाँ पे नोटिस करनी है कि तीनों एग्जांपल्स में ना यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है ना, तीनों एग्जांपल्स में यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है कि एक्स क्या है, रियल है, इंटीजर है, या फिर क्या है, ठीक है, x रियल है, इंटीजर है, या फिर नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि अगर जहां पे मेंशन ना हो x जो है वो रियल है या फिर इंटीजर है या फिर क्या है, नेचुरल नंबर है, ऐसा कुछ मेंशन ना हो, तो आपको x क्या अज्यूम करके चलना है, रियल नंबर अज्यूम करके चलना है। तो जो सॉल्यूशन सेट आप लिखेंगे वो x रियल के लिए लिखेंगे, किसके लिए लिखेंगे, रियल के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको इनइक्वालिटी दिया हुआ है 3x-7 ग्रेटर देन 5x-1। कितना भी बड़ा इनइक्वालिटी हो, कैसा भी इनइक्वालिटी हो, सिर्फ आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जो भी हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, चाहे फिर वो ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, या फिर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करना हो, अकॉर्डिंग टू ये करेंगे कि हमें LHS में जो है वो सिर्फ वेरिएबल चाहिए, मतलब x चाहिए, और RHS में हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पे देखो, तो अगर हम 3x-7 ग्रेटर देन 5x-1 है तो इसके लिए सॉल्यूशन लिखिएगा, ठीक है, लिखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये, क्या दे रहा है, क्या इनइक्वालिटी दिया हुआ है आपको, गिवन, ठीक है। क्या इनइक्वालिटी यहाँ पे दिया हुआ है, 3x-7, ठीक है, इज ग्रेटर देन 5x-1, है ना, इज ग्रेटर देन 5x-1। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो 3x-7 LHS में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट नंबर है -7, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ क्या लाना है, वेरिएबल लाना है। तो -7 को हम रिमूव कर देंगे तो दोनों साइड में क्या ऐड कर देंगे, 7 ऐड कर देंगे। तो क्या मिलेगा, 3x-7, ठीक है, +7, ठीक है, +7 ग्रेटर देन, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5x-1 +7, ठीक है। क्या किया हमने, दोनों साइड में 7 को ऐड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये 7 और यहाँ का 7 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, 3x इज ग्रेटर देन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5x-1 +7 कितना हो जाएगा, +6, है ना, कितना होना चाहिए, +6। अब यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे RHS पे क्या है, वेरिएबल है 5x, है ना, ये वेरिएबल विद कोएफिशिएंट है। तो हमें क्या करना है, फिर से RHS में हमें सिर्फ क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, इस 5x को रिमूव करेंगे, और कैसे रिमूव करेंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग बाय -5x ऑन बोथ द साइड्स, है ना। तो दोनों साइड को अगर हम -5x से सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या मिलेगा, 3x-5x इज ग्रेटर देन, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x-5x +6। क्या किया हमने, दोनों साइड को -5x से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 3x-5x कितना हो जाएगा भाई साहब, -2x हो जाएगा, और यहाँ पे ग्रेटर देन 5x-5x आपका चला गया, तो क्या बचेगा, ओनली 6 बचेगा, ठीक है ना, क्या बचेगा, 6 बचेगा। अब देखो यहाँ पे x के सामने कोएफिशिएंट क्या है, 2 है ना, सॉरी -2 है, x के पीछे x के सामने क्या कोएफिशिएंट है, -2 है। तो यहाँ पे x के सामने जो कोएफिशिएंट होता है, क्योंकि हमें क्या करना है, वहां पे बेसिकली x लाना है, ठीक है ना, क्या करना है, x लाना है। तो अगर हम यहाँ पे x लाना चाहे तो हम क्या करेंगे, -2 से डिवाइड करेंगे ना, क्या करेंगे, -2 से डिवाइड करेंगे। तो x के सामने जो नंबर है, x के सामने जो कोएफिशिएंट है उससे हमें डिवाइड करना होता है। तो अगर हम यहाँ पे -2 से डिवाइड कर दे तो क्या मिलेगा, -2x/-2। अब देखो,
है ना, मैंने क्या कहा था, आप एडिशन करो नेगेटिव नंबर से, सब्ट्रैक्शन करो, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हो तो ये जो आपका सिंबल है वो चेंज हो जाता है। अब हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव नंबर से हमने क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, तो ये ग्रेटर देन का साइन हमारा अभी क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा 6 और डिवाइडेड बाय -2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों साइड में, एक बात ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो भी हम ऑपरेशन करें दोनों साइड में करना पड़ेगा, है ना, किसी एक साइड में करेंगे तो नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो दोनों साइड में हमें ऐड किया है तो दोनों साइड में ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट किया हुआ है तो दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, मल्टीप्लाई किया है तो दोनों साइड में हमें करना पड़ेगा, और अगर डिवाइड किया तो भी हमें दोनों साइड में करना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल आप ध्यान में रख लो। ठीक है, तो ये -2 आपका यहां से निकल जाएगा, क्या बचेगा, x लेस देन, और 6 बाय -2 कितना होना चाहिए, दैट इज -3, है ना, 6 बाय -2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये आपके पास इनइक्वालिटी आ गया कि x जो है वो कैसा है, लेस देन -3 है ना। अब यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है तो आपको ये अज्यूम करने के चलना है कि x जो है वो हमारा क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो आपको x लेस देन 3 -3, x लेस देन -3 के लिए आपको x के ऐसी वैल्यूज देखनी है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हो। सेटिस्फाई करती हो का मतलब क्या है कि इस रिलेशन में फिट बैठती हो, कि यहाँ पे क्या कह रहा है इनइक्वालिटी की x लेस देन -3, मतलब आपको ऐसे रियल नंबर्स देखने हैं जो -3 से लेस है ना, आपको ऐसे रियल नंबर्स देखने हैं जो -3 से लेस है। तो -3 से रियल नंबर लेस क्या हो सकते हैं ना, -3 के पहले क्या आएगा, -3 के पहले क्या आएगा, -4 आएगा, है ना, क्या आएगा, -2, है ना। जैसे अगर आप ये नंबर लाइन ड्रॉ करो, ठीक है ना, अगर ये नंबर लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ करो तो आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर हमने यहाँ पे मान लो 0 ले लिया, है ना, और ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 3, है ना, और इधर आपका इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना होना चाहिए, -1, ठीक है ना, यहाँ पे कितना होगा, -2, और यहाँ पे कितना होगा, -3। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको मैं और आगे इंक्लूड कर लेता हूँ क्योंकि हमें लेस देन -3 के लिए लिखना है ना। तो ये सपोज करके चलो कि ये आपका -4 हो गया, तो यहाँ पे इधर कंटिन्यू करते चलेंगे तो -इन्फिनिटी आएगा, और इधर भी अगर हम आगे कंटिन्यू करते चले तो इधर क्या आएगा, ये 4 होने के बाद आपका इन्फिनिटी आएगा। अब ये क्या कह रहा है कि x कह रहा है कि लेस देन -3, मतलब -3 से लेस जितने भी रियल नंबर्स है वो x की वैल्यूज हो सकते हैं, है ना। और ये इनइक्वालिटी कैसा है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। कैसा है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, मतलब इसमें जो भी वैल्यूज होगी वो -3 से लेस ही होगी, -3 से छोटी होगी। तो यहाँ पे आप देखो -3 से छोटे नंबर्स क्या होंगे, कि जैसे हमें पता है कि -4 और -3 के बीच में, -4 और -3 के बीच में समथिंग यहाँ पे देखो -3.5 होगा, है ना, क्या होगा, -3.5 होगा। ठीक है, और यहाँ पे इस -3 के कुछ समय बाद यहाँ पे आपको -3.1 भी मिलेगा। तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि ये जो -3.5 है ये भी हमारा रियल नंबर है, और ये जो -3.1 है ये भी हमारा क्या है, रियल नंबर है ना। रैशनल हो या फिर इरेशनल हो, लेकिन रियल तो है, क्योंकि रैशनल और इरेशनल किस में आते हैं भाई साहब, रियल में ही आते हैं ना। ठीक है, तो ये रियल नंबर तो हो गया। तो अब हमें क्या बोला गया था कि x लेस देन -3 है, मतलब 3 को छोड़ के जितने भी नंबर्स रियल नंबर्स है वो सारी x की वैल्यूज हो सकती है। तो हम किधर चलेंगे, लेस वाले नंबर हमें किधर मिलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे। तो अगर मैं यहां से 3 को छोड़ दूं, है ना, अगर मैं यहां पे 3 को छोड़ दूं, यहां पे मैं ओपन सर्कल बना लूं, तो यहां से, ठीक है, यहां से लेकर के, है ना, यहां से लेकर के यहां तक जहां तक मैं काउंट कर सकता हूं रियल नंबर्स, वो क्या हो जाएंगे, सारे x के सॉल्यूशंस हो जाएंगे, है ना, क्या हो जाएंगे, सारे x के सॉल्यूशंस हो जाएंगे। क्या कहानी पकड़ में आ रही है, ठीक है, कि x लेस देन -3 बोला गया और x हमें क्या अज्यूम करना है, रियल नंबर अज्यूम करना है। तो x के पहला, x से लेस नंबर क्या होता है, -3 पॉइंट होगा। तो -3 पॉइंट हो, भले ही वो रैशनल नंबर हो, लेकिन वो किसके अंडर में आता है, रियल नंबर के अंडर में ही आता है, तो उसको हम लोग रियल नंबर अज्यूम कर सकते हैं। तो -3.1 भी रियल नंबर हो गया, और ये -3.5 भी हमारा रियल नंबर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, सिर्फ -3 को छोड़ दिया जाए तो उससे लेस जितने भी रियल नंबर्स है वो सारी हमारी x की वैल्यूज हो सकती है, सारी x की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, तो आप सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, हेंस, ठीक है, हेंस, ठीक है ना, हेंस सॉल्यूशन सेट इज, क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट x बिलोंग्स टू दी, देखो यहां पे हम क्या करेंगे, ओपन कर देंगे इंटरवल और क्या लिखेंगे, -इन्फिनिटी। क्यों लिखा हुआ है ऐसा, क्योंकि लेफ्ट साइड में हम लोग जहां तक काउंट कर सकते हैं, जहां तक हमारी नजर जाती है दुनिया भर के नंबर्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, x की वैल्यूज बोलेंगे। और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में क्या है, -3, मतलब कंडीशन दिया हुआ है कि -3 से लेस ही होगा।
तो -3 को हमें निकालना है, एक्सक्लूड करना है। तो एक्सक्लूड करने का तरीका क्या है, यहाँ पे 3 लिख दो और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ओपन इंटरवल, है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 लिख देंगे और यहाँ पे हम क्या देंगे, ओपन इंटरवल लिख देंगे। तो 3 हमने लिख दिया और उसको ओपन कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, सिर्फ 3 को छोड़ दिया जाए, है ना, सिर्फ 3 को छोड़, सॉरी -3 है ना, नॉट 3, क्या है -3, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ठीक है, -3। तो सिर्फ -3 को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद जितने भी लेस नंबर है वो सारी x की वैल्यूज होगी, है ना। -3 के बाद मतलब -3 से लेस क्या होगा, -3.1, -3.5, ये सारी पॉसिबल वैल्यूज है। किसकी पॉसिबल वैल्यूज है, x की पॉसिबल वैल्यूज है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं विद एग्जांपल नंबर 7, ठीक है ना। तो एग्जांपल नंबर 7 क्या कह रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है कि सॉल्व द इनइक्वालिटी 3 into x minus 1, 3 multiplied by x minus 1 लेस और इक्वल्स टू 2 multiplied by x minus 3। अब देखो यहाँ पे साइन आया हुआ है लेस और इक्वल्स टू, मतलब ये क्या है, हमारी स्लैक इनइक्वालिटी। मैं आपको अगेन एंड अगेन रिमाइंड कराते चला रहा हूँ, रिपीटेटिव इंटरैक्शन दे रहा हूँ ताकि आप भूले ना, है ना। हमें मैथ्स को इस तरीके से ध्यान में रखना है कि हमें उसको रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े, है ना। तो रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े मतलब हमें समझना है, और समझना है मतलब क्या करना है कि हमें रिपीटेटिव इंटरैक्शन करना है। तो जहां पे ओनली ग्रेटर है, लेस है, वहां पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, और जहां पे लेस और इक्वल्स टू है वहां पे क्या होता है, स्लैक इनइक्वालिटी, जिसमें ओकेजनली x की जो वैल्यू है वो किसी नंबर के साथ इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो यहां पे देखो 3 multiplied by x minus 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 multiplied by x minus 3 दिया हुआ है। तो फिर से हम लोग सॉल्व करेंगे और वही लॉज हम यूज करेंगे जो हम हर इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए करते हैं। क्या करेंगे, अकॉर्डिंगली एलएचएस में हमें वेरिएबल लाना है, आरएचएस में हमें क्या लाना है, कांस्टेंट लाना है। तो जो भी ऑपरेशन हम लोग करेंगे अकॉर्डिंग टू वही करेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 7, ठीक है ना, सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हम लोग गिवन इनइक्वालिटी नोट कर लेंगे। क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे 3 multiplied by x minus 1, ठीक है, और लेस और इक्वल्स टू यहाँ पे 2 multiplied by क्या है भाई साहब, x minus 3 है ना। तो यहाँ पे आप देखो अगर हम 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिलेगा आपको, 3 multiplied by x is 3x, 3 multiplied by -1 is -3, लेस और इक्वल्स टू 2 से अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिलेगा, 2 multiplied by x is 2x, 2 multiplied by -3 is -2 into 3 कितना हो जाएगा भाई साहब, -6, है ना, कितना हो जाएगा, -6। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पे वेरिएबल लाना है, मतलब सिर्फ x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कांस्टेंट नंबर दिख रहा है -3। तो इस -3 को रिमूव करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, दोनों साइड में +3 ऐड कर देंगे, एज सिंपल इज दैट, है ना। दोनों साइड में हम लोग क्या करेंगे, +3 ऐड कर देंगे। तो क्या मिलेगा आपको, 3x -3 + 3, क्या किया है, दोनों साइड में हमने +3 ऐड किया हुआ है, 2x -3 + 3, ठीक है। तो इसको अगर हम इवैल्यूएट कर दे तो क्या मिलेगा, ये +3 -3 आपका यहां से निकल जाएगा, फुर हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 2x, और ये -6 + 3 कितना होता है भाई साहब, -3 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, दूसरी बात क्या है नोटिस करने लायक यहाँ पे कि x जो है यहाँ पे आरएचएस में हमें सिर्फ कांस्टेंट चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, वेरिएबल भी दिख रहा है। तो इसको हमें पहले तो हटाना पड़ेगा, और इसको हटाने का तरीका क्या है, यहाँ पे 2x है तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, -2x ऐड करना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा, 3x - 2x लेस और इक्वल्स टू 2x - 2x -3, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, सॉरी है ना, यहाँ पे हमें -2x लिखना था, मैंने सिर्फ -2 लिखा हुआ है। तो 3x - 2x कितना हो जाएगा भाई साहब, x हो जाएगा, और लेस और इक्वल्स टू आपको यहाँ पे देखो 2x - 2x आपका निकल जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, -3 बचेगा, है ना। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे लेस और इक्वल्स टू है, मतलब x की जो वैल्यू है वो -3 से लेस भी रहेगी और उसके साथ इक्वल भी होगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, सिर्फ लेस था, है ना। यहाँ पे क्या था, सिर्फ लेस था, मतलब -3 को छोड़ के जो भी वैल्यूज है ना, -3 से जो भी छोटे रियल नंबर है वो सारी x की वैल्यूज थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -3 भी इंक्लूडेड है ना, यहाँ पे आपका -3 इंक्लूडेड है, और साथ में जो -3 से लेस वाली वैल्यूज है वो भी x की वैल्यूज होगी। तो अगर हम इसका पॉसिबल सोल्यूशन लिखना चाहे तो इसमें और इसमें ओनली डिफरेंस क्या है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी की थी कि मतलब -3 से लेस ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि ओकेजनली कभी -3 के साथ इक्वल भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ सॉल्यूशन सेट लिखते समय, है ना, ये सब हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली आपको थोड़ा बता रहा हूँ। तो ये लिखने के लिए मुझे क्या करना है, -3 को मुझे यहाँ पे क्या करना था, एक्सक्लूड करना था, है ना। -3 को मुझे यहाँ पे क्या करना था, एक्सक्लूड करना था। तो मैंने यहाँ पे ओपन इंटरवल दे दिया। अब मुझे यहाँ पे -3 को इंक्लूड करना है भाई साहब। तो हमने इंटरवल के बारे में तो बहुत अच्छे से पढ़ रखा है ना, कि अगर ओपन है मतलब ऐसा है, सही ना, सर्कुलर है तो सर्कुलर ब्रैकेट है तो उसमें क्या होता है, एक्सक्लूड होता है, और अगर
स्क्वायर ब्रैकेट है ना, अगर स्क्वायर ब्रैकेट है तो उसमें क्या होता है, इंक्लूड होता है। तो अगर मुझे यहाँ पे दोनों ही इंटरवल, आपको जो दोनों ही इनइक्वालिटीज है सेम दिख रही है, द ओनली डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पे इक्वल का साइन आ गया। इक्वल का साइन आ गया मतलब मुझे -3 भी जो है उसकी वैल्यू हो सकती है ना, x की जो वैल्यू है वो -3 भी हो सकती है। यहाँ पे नहीं हो सकती थी क्योंकि यहाँ पे क्या था, स्ट्रिक्ट था। तो सॉल्यूशन सेट तो आपका सिंपल रहेगा, मतलब LHS वैल्यूज है ना, LHS जो वैल्यू है, सॉरी -3 के LHS में जो वैल्यूज है जो उससे लेस है वो तो रहेगी, सिर्फ ओनली डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमें 3 भी इंक्लूड करना है, और 3 इंक्लूड करना है तो आप सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू दी ओपन इंटरवल -∞, कॉमा, ठीक है। अब देखो हमें -3 को इंक्लूड करना है तो आप कैसे लिखेंगे, -3, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इंटरवल को क्लोज कर देंगे, ठीक है ना, क्या कर देंगे, क्लोज कर दिए। कहानी पकड़ में आ रही है, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है, ओनली डिफरेंस क्या है, यहाँ पे इक्वल हो गया, यहाँ पे इक्वल नहीं हो सकता था और इक्वल हो गया। तो इक्वल के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि -∞ से लेकर -3 और -3 के साथ इसके बीच में जो भी एलिमेंट्स आते हैं, जो भी रियल नंबर्स आएंगे, वो सारे के सारे क्या होगी, x की पॉसिबल वैल्यूज होगी, ठीक है ना, x की क्या होगी, पॉसिबल वैल्यूज होगी। ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस इंटरवल एंड दिस इंटरवल इज दैट कि यहाँ पे हमने -3 इंक्लूड किया, मतलब x की वैल्यू -3 भी हो सकती है। यहाँ पे हमने -3 को एक्सक्लूड किया हुआ है, मतलब यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो -3 कभी भी नहीं होगी, उससे हमेशा लेस रहेगी, लेकिन इस केस में वो इक्वल होगी, है ना, इस केस में वो क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हमारे विद एग्जांपल नंबर 8 की तरफ, ठीक है। तो यहां पे देखो एग्जांपल नंबर 8 की तरफ अगर हम बढ़े, ठीक है ना, तो यहां पे सॉल्यूशन लिखिएगा, ठीक है, कि ठीक है फिर से आपको इनइक्वालिटी दिया हुआ है 3 × 2 - x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 × 1 - x, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही है ना। तो सबसे पहले तो आप लिखिएगा गिवन सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें आप नोट कर लीजिएगा जो गिवन हमें दिया हुआ है। जब भी हम मैथमेटिक्स सॉल्व करें तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो दिया हुआ है ना, वो हम लोग पहले लिख ले, है ना। उससे क्या होता है कि हमें क्वेश्चन बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, ये 2 - x, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 - x। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे 3 × -x कितना मिलेगा, -3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। यहाँ पे देखो 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 - 6 कितना हो जाएगा, -2x। तो यहाँ पे देखो LHS में हमें सिर्फ वेरिएबल चाहिए, तो यहाँ पे देखो 6 है, तो दोनों साइड में हम लोग क्या करेंगे, -6 ऐड कर देंगे। तो 6 -6 -3x, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 - 6, है ना, क्या हो जाएगा, 2 - 6, तो ये कितना है, -2x। तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिलेगा, ये 6 - 6 यहाँ से हट जाएगा, तो क्या बचेगा, -3x बचेगा ना, क्या बचेगा, -3x, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है, देखो ये 2 - 6 कितना हो जाएगा, -4, और यहाँ पे कितना है, -2x है। अब एक मेरी बात सुनो, ठीक है, कि RHS में तो यार हमें सिर्फ कांस्टेंट चाहिए ना, RHS में हमें सिर्फ क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, -2x है, तो इसको मुझे हटाना पड़ेगा, और इसको अगर मुझे हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -2x है, मतलब क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में +2x ऐड करना पड़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है। तो दोनों साइड में हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे +2x ऐड कर देंगे, तो क्या मिलेगा, -3x +2x, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो ये -4 जो है फिलहाल तो हम एज इट इज रखेंगे, और ये -2x, और यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे +2x। तो आप बहुत आसानी से देख सकते हो कि बहुत आसानी से बता सकते हो कि -3x + 2x तो भाई साहब -6 होता है ना, बहुत अच्छे से हमें पता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4, और ये -2x + 2x आपका कैंसिल हो जाएगा, ओनली -4 बचेगा। लेकिन यहाँ पे x के सामने क्या आ गया, क्या आ गया, -1 आ गया, लेकिन मुझे क्या चाहिए, -1 चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, -1। तो इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, है ना, क्या करेंगे, सिंपल -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो यहां पे हम क्या करेंगे, दोनों साइड को अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाइड बाय -x। साइन इज सिंबल चेंज करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये आपको भूलना नहीं है। अगर ये भूल गए तो गए पानी में, ठीक है ना, जो लिखा हुआ है सब बेमतलब, ठीक है। तो जब भी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो, है ना, या फिर ऐड करो, सॉरी डिवाइड करो,
तो आपको सिंबल चेंज करना है। तो निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेस और इक्वल्स टू -1 मल्टीप्लाइड बाय -4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, और इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा मैंने, अगर मैं ऐसा लिखता -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 तो ये -1 हो जाता, इसलिए उसको ब्रैकेट में प्रॉपर्ली आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो -1 इंटू -6 कितना हो जाएगा, +x, निगेटिव निगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे लेस और इक्वल्स टू, ठीक है, लेस और इक्वल्स टू देखो -1 इंटू -4 अगेन निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी आपको ऐसी मिली है, मतलब ऐसे रियल नंबर्स आपको निकालने हैं जो क्या है, x से लेस और इक्वल्स टू 4 है, मतलब एक तो 4 होगा या तो फिर उससे लेस होंगे। तो फिर से हम लोग नंबर लाइन की तरफ भागेंगे, ठीक है, फिर से हम लोग नंबर लाइन की तरफ देखेंगे, फट से एक लुक लिख देंगे इधर, ठीक है। एक लुक देखने के बाद आराम से हम लोग इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है ना, बहुत आसान है। ये नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट ना एक्चुअली मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको फील आए, है ना, क्या है, आपको फील आए कि एक्चुअली जो हम लोग लिख रहे हैं उसका मतलब क्या है ना। तो ये जो नंबर लाइन है वो आपको फील देगा। देखो बेटा, मैथमेटिक्स अगर आपको पढ़ना है तो फील आना चाहिए, फील करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं करोगे तो फिर तो पता है सबको क्या हाल है ना। तो ये होता है हमारा 0, ठीक है, ये होता है हमारा 0, ये होता है हमारा 1, ये होता है 2, ये होता है 3, और यहाँ पे कहीं तो भी 4 होगा, और इधर हम सबको पता है इन्फिनिटी आता है। तो मान लो ये हो गया हमारा -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, और ये क्या हो जाएगा आपका -4, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि x जो है वो लेस और इक्वल्स टू 4 है, मतलब ऐसे रियल नंबर्स आपको निकालने हैं जो या तो इक्वल्स टू 4 हो या तो फिर उससे क्या हो, लेस हो। तो ऑब्वियसली भाई साहब यहाँ पे देख सकते हो कि ये अगर हमारा 4 है ना, ये अगर हमारा 4 है तो 4 के बाद इधर जितने भी नंबर्स आएंगे, है ना, 4 के बाद इधर लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारी की सारी किसकी वैल्यूज हो सकती है, x की वैल्यूज हो सकती है, क्योंकि ये सारे क्या हो जाएंगे, रियल नंबर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं सर्कल बनाऊं, है ना, यहाँ पे अगर मैं सर्कल बनाऊं तो मैं कैसे बनाऊंगा, और यहाँ पे सर्कल बनाऊंगा और इसको क्या कर दूंगा, मैं क्लोज कर दूंगा, ठीक है। क्यों क्लोज कर रहा हूं, क्यों क्लोज कर रहा हूं बेटा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, लेस और इक्वल्स टू है, मतलब वो 4 भी हो सकता है ना, x की वैल्यू जो है वो 4 भी हो सकती है, ठीक है। और जब एक्सक्लूड करना था तो हमने यहाँ पे क्या किया, ओपन सर्कल बनाया, जब एक्सक्लूड करना है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डार्क सर्कल बना दिया, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे अगर आप लाइन ड्रॉ कर दोगे, पिंक वाली अगर आपको दिख रही होगी, अगर आप देख सको, ठीक है ना, अगर आप देख सको, ठीक है। वैसे पिंक जो कलर है ना वो लड़कियों का बड़ा प्यारा कलर होता है, इसलिए मैं पिंक यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है ना, उनको देख के बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन सेट, ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका सॉल्यूशन सेट, देख सकते हो आप, ठीक है। तो यहां से डॉटेड लाइन से इधर जो भी मैंने लाइन हाईलाइट की है ये सारे के सारे क्या है, पॉसिबल वैल्यूज है, किसकी पॉसिबल वैल्यूज है, x की पॉसिबल वैल्यूज है। तो ये तो हो गया नंबर लाइन के ऊपर जो हमें दिख रहा है। अब इसको हम लोग सेट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, है ना, इसको हम लोग सेट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो लिखेगा हेंस सॉल्यूशन सेट इज, ठीक है, x बिलोंग्स टू, ठीक है, x बिलोंग्स, देखो यहाँ पे इंटरवल जो है आपका ओपन रहेगा। बेसिकली क्यों ओपन रहेगा, क्योंकि हम लोग वो सारे नंबर्स ले रहे हैं जो हम लोग काउंट कर सकते हैं, लेकिन वो किसके पहले होना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, -इन्फिनिटी लिखेंगे, है ना, मतलब -इन्फिनिटी के पहला जो नंबर होगा जो भी हो वो क्या होगा, काउंटेबल होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, फाइनाइट कहेंगे। इसलिए मैंने क्या कर दिया, ओपन लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिखा, -इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे कहां तक जा रहा है ये थोड़ी हमें पता है ना, ये कहां तक वो अनंत तक जा रहा है ना, अनंत तक जा रहा है, मतलब जितना हम लोग काउंट कर सके उतना, है ना, जितना हम लोग काउंट कर सके उतना। तो इसलिए मैंने क्या लिया, ओपन लिया, और यहाँ पे -इन्फिनिटी लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हमें लिमिट पता है ना, यहाँ पे हमें क्या पता है, लिमिट पता है कि x की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम 4 हो सकती है, 4 से बड़ी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 लिख देंगे, है ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 लिख देंगे, और ब्रैकेट कैसे लिखेंगे, सर्कुलर लिखेंगे या फिर स्क्वायर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। क्यों स्क्वायर लिखेंगे भाई साहब, क्योंकि 4 जो है वो क्या है, इंक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड है तो क्या लिखते हैं, स्क्वायर सर्कुलर, है ना, और इंक्लूडेड है तो क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं, है ना। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल -इन्फिनिटी, 4, है ना। कैसे हो जाएगा, ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी, 4, या फिर इसी को आप इस तरीके से भी रीड कर सकते हो, ठीक है, ओपन इंटरवल, ठीक है, ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी इंक्लूडेड, 4 जो है वो, सॉरी, -इन्फिनिटी एक्सक्लूडेड, 4 जो है वो इंक्लूडेड, या फिर इसी को आप ऐसा भी पढ़ सकते हो, ओपन क्लोज इंटरवल -इन्फिनिटी, 4, है ना, ओपन क्लोज इंटरवल -इन्फिनिटी, 4, ठीक है। तो चलिए लिखेगा सॉल्यूशन।